वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, ये क्या दिया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो है आपके नए चैप्टर का शुरुआत है, यानी नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आपके ओसीएम का। हमने सेकेंड चैप्टर के ऊपर टोटल तकरीबन 14 वीडियोस बनाए रखे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, सेकेंड चैप्टर देख लो। ठीक है, डीपली एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली चैप्टर नंबर 3 है, जो कि इसके अंदर देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, देन आफ्टर मीनिंग वगैरह। ठीक है, तो देखो क्या बताता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में। जैसे क्या बताता है, राइजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ मीन्स ऑफ लाइवहुड। देखो इसका सिंपल मीनिंग है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते जा रहे हैं, जो कि जीने का आधार बनेगा। ठीक है, इसका ये मतलब बता रहे हैं। देखो, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। अगर भारत की बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी वगैरह है, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है भारत के अंदर। आप देख ही रहे हो, है ना। देखो, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मोर अटेंशन इज गिवन to the development of small scale industries. However, the problem of unemployment is not overcome by new industrial policy। देखो क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब होता है कि आजादी के बाद वाला समय। तो उसके बाद ज्यादातर जो गवर्नमेंट है वो किस पे ध्यान दिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इसको आगे बढ़ाया जाए, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा। लेकिन देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट इससे दूर भी नहीं हो रहा है। मेन कारण है ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर क्यों नहीं हो रहा है, इसका मेन कारण है पॉपुलेशन का बढ़ना, जो कि जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस रफ्तार से अनएम्प्लॉयमेंट बनते जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं, देयर इज ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ फेमिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। एज फार एज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया is concerned, it is necessary to make available the capital and other resources for small scale industry। तो क्या बोला गया है कि आज के जमाने में इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इससे ही कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है और कंट्री के अंदर जितने लोग आते हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देखो ज्यादातर ऐसे इंडस्ट्रीज है जो फार्मिंग इंडस्ट्री कहलाते हैं। फार्मिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो इंडियन इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा बड़ा प्ले रोल करता है। देखो, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है होम बेस्ड इंडस्ट्री। इस कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है होम बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि घर रहे काम करना। तो ऐसे इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे डे बाय डे, जिसके वजह से इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट साबित हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखो इसके लिए गवर्नमेंट भी एक तरीके का मदद कर रहा है, और इन द सेंस कि वर्ल्ड के पास भी अगर कैपिटल पैसा है और रिसोर्सेस अवेलेबल है देश के अंदर, तो इंडस्ट्री ओपन हो रहा है, मौके का फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, ये सब दिया गया। देखो, इनफैक्ट that unskilled and semi-skilled artisans required for any small-scale industries are easily अवेलेबल इन लार्ज नंबर ऑफ रूरल एरियाज। तो अगर बात करें जो ये इंडस्ट्री ज्यादातर ऐसे जगहों पे दिखेगा जहाँ पे सेमी स्किल आर्टिशन है, सेमी स्किल पर्सन या अनस्किल है, यानी उनके कुछ नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत एजुकेशन वगैरह है, तो वैसे जगह पे दिखाई देता है। ज्यादातर ये जो है रूरल एरियाज में ही दिखाई देता है, अर्बन एरियाज में आपको ये इंडस्ट्री ज्यादा नहीं दिखेगा। आगे बात करते हैं, क्या दिया गया है, small scale industry play an important role in such types of developing countries where there is availability of less capital and more manpower। Right now, small scale industries are those industries in which manufacturing provides services, production are done on small scale or micro scale। ठीक है, तो क्या बोला गया है, ये ज्यादातर बेनिफिट उन सभी कंट्रीज के लिए होता है जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनस्किल और सेमी स्किल पर्सन होता है, यानी कि रूरल एरिया ज्यादा होता है इसके लिए, और पैसे की भी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा कारगर होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो सारी इंडस्ट्री होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, सर्विसेज देती है और गुड्स वगैरह को बनाता है, प्रोडक्शन करता है।
वो स्मॉल स्केल पे होता है या माइक्रो स्केल पे होता है। देखो स्मॉल स्केल मतलब बेहद ही छोटा और माइक्रो स्केल का मतलब सबसे छोटा इंडस्ट्री जो कम से कम उत्पादन करता है, राइट ना। ये स्मॉल स्केल का इंट्रोडक्शन था जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बताया गया है। आप लोग को याद रखना है इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट ही ज्यादा ना नहीं है। देखो आपके लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है होता है वो होता है ये मीनिंग, ठीक है। मीनिंग के बारे में आप देख लो क्या बताया गया। मीनिंग जनरली क्या बताता है। ट्रेडिशनली द इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच आर ऑर्गेनाइज ऑन स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन लेबर पावर आर कंसिडर एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो क्या बोला गया, अगर हम ट्रेडिशनली की बात करो यानी कि पहले जो होता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, वो जनरली कैसे होता था भारत के अंदर की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाता था जहाँ पे मशीन लेबर पावर को यूज किया जाता था और वहां पे जो भी प्रोडक्शन होता था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के स्तर पे होता था, यानी कि उस लेवल तक होता था, ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं होता था, तो उसको कहते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट ना। आगे क्या बोला गया, अगर आज की बात की करें तो आज के बातों में बहुत कुछ बदल चुका है, आज के जमाने में बहुत कुछ बदल चुका है। तो इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन था वो भी बदल गया। देखो क्या डेफिनेशन बताता है इंडस्ट्रीज का कि इनिशियली टू कैटेगरी वर कंसिडर those using power with less than 50 employees are and those not using power with employee strength more than 50 but less than 100। देखो दो कैटेगरी बताता है इस इंडस्ट्रीज का कि पहला वो कैटेगरी जो इंडस्ट्री 50 एम्प्लॉय तक यूज कर रहा है, यानी कि 50 एम्प्लॉय तक ही यूज करेगा, उससे ज्यादा यूज नहीं कर रहा। और दूसरा कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 50 से ज्यादा लेकिन 100 से कम, क्या बोला है, मोर देन 50 बट लेस देन 100 ऐसे एम्प्लॉय यूज करे तो वो कैटेगरी के एम्प्लॉयज आते हैं। मतलब इस एम्प्लॉय पर डिवाइड किया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। देखो आगे क्या बोलता है, हाउएवर कैपिटल रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग एटसेट्रा हैव द प्राइमरी क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट स्मॉल बिजनेस फ्रॉम लार्ज मीडियम स्केल बिजनेस। तो क्या बोला गया, दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट की बातें करता है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा इस प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग्स एक्सेट्रा ये सब में, जो कैटेगरी डिसाइड किया गया था इन्वेस्टमेंट का वो दर्शाएगा आपके स्मॉल स्केल बिजनेस में लार्ज है, देखो लार्ज है, मीडियम है या वो स्मॉल स्केल में डिवाइडेड है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट देखो ये इस चार्ट में आपको दिख जाएगा, ये जो चार्ट दिया गया, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो पॉइंट है देखो थर्ड पैराग्राफ क्या कहता है, एन इंडस्ट्री यूनिट कैन बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल बिजनेस if it fulfill the capital investment limited fixed by the government of India according to Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 MSMED। तो क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो कैटेगराइज डिसाइड किया गया है, ठीक है, कैटेगराइज जो भी फिक्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो माइक्रो हो मीडियम हो, ठीक है, माइक्रो स्मॉल या मीडियम, ये तीनों इंटरप्राइज के लिए, जो कि इस एक्ट के तहत बताया गया। कौन सा एक्ट, MSMED माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में ये कानून को पास किया गया था, MSMED, ठीक है, एक्ट 2006, ये 2006 में पास किया गया था। आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में ये बार बार आपके बुक में या लाइफ के साथ आते रहेगा, तो आप लोग याद रखना। MSMED जो है 2006 में गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। नॉर्मली अगर हम बात करें इस कैटेगराइज वाले डायग्राम की, तो बिजनेस यहाँ पे क्या दिया है कि बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर। टू सेक्टर का मतलब पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा है सर्विसेज सेक्टर, यानी कि पहला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा सर्विसेज सेक्टर, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, राइट ना, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और इस सर्विसेज सेक्टर की, नॉर्मली अगर वर्ल्ड में हम बात करेंगे, पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में दो ही कैटेगरी के बिजनेस हो सकते हैं, दो ही कैटेगरी के बिजनेस हो सकते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग या तो सर्विसेज, या तो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस होगा या तो सर्विस सेक्टर वाला बिजनेस होगा, राइट ना। इसके अलावा कोई भी अदर बिजनेस आपको नजर नहीं आएगा, आप लोग याद रखना। तो इसके अंदर जो है नॉर्मल तीन कैटेगरी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, ये पहला, दूसरा और
तीसरा, ये 3 कैटेगरी इसमें दिया गया, तो आप लोग याद रखना 3 कैटेगरी में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सबसे छोटा होता है ये माइक्रो, उसके बाद आता है स्मॉल, उसके बाद होता है मीडियम। ठीक है, अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत माइक्रो का कितना दिया गया है, अगर कोई बिजनेस चालू करेगा या असेट में इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब करेगा तो क्या बोलता है माइक्रो में कि डज नॉट एग्जिट 25 लाख, यानी कि उसको जो है 25 लाख से ज्यादा तक नहीं जाना। अगर वो 25 लाख या फिर उससे कम में, 0 से लेकर 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बिजनेस कहलाता है माइक्रो। क्या कहलाएगा वो बिजनेस? माइक्रो कहलाएगा। अगर मैं सर्विसेज सेक्टर की बात करूं, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओपन नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओपन नहीं कर रहा है, सर्विसेज सेक्टर ओपन कर रहा है, तो उसके अंदर डज नॉट एग्जिट 10 लाख, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आप लोग याद रखना। अब दूसरा जो है, दूसरा क्या दिया है? स्मॉल इंडस्ट्री। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो दिया गया है, अब देखो माइक्रो से बड़ा है स्मॉल और स्मॉल से बड़ा होता है मीडियम। तो स्मॉल में क्या बोला है कि मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एग्जिट 5 करोड़, यानी कि 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम। 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो उस इंडस्ट्रीज को हम कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इस सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि मोर देन 10 लाख, इससे ज्यादा, बट डज नॉट एग्जिस्ट 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ इस नहीं जाना चाहिए। यानी कि देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्मॉल का क्या बोला, 25 लाख से चालू होगा और 5 करोड़ तक जाएगा। इसके अंतर्गत अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो कहलाएगा स्मॉल बिजनेस। अगर सर्विस सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा जाता है लेकिन 2 करोड़ से कम रहता है तो स्मॉल कहलाएगा सर्विसेज सेक्टर में। तीसरा है मीडियम। मीडियम एंटरप्राइज में क्या बोला गया है कि मोर देन 5 करोड़, जहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज के मैक्सिमम कैपिटल आके खत्म होते हैं, वहीं से मीडियम एंटरप्राइज के कैपिटल स्टार्ट होते हैं। तो ये 5 करोड़ से ज्यादा रहना चाहिए लेकिन डज नॉट एग्जिट 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये कहलाएगा मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, गवर्नमेंट इन तीनों को मदद करेगी, बेनिफिट देगी फ्यूचर में। और वही सर्विस सेक्टर अगर वो ओपन करेगा तो मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एग्जिट 5 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा तो होगा लेकिन 5 करोड़ से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है। तो नॉर्मली आपको समझा होगा, देखो क्या बोला गया है। नॉर्मली अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ माइक्रो में, तो सिंपल सिंपल कहता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओपन करो, प्रोडक्शन बिजनेस ओपन करो, लेकिन 25 लाख से कम होगा तो माइक्रो बोला जाएगा, और 25 लाख से ज्यादा होगा और 5 करोड़ से कम होगा तो स्मॉल बोला जाएगा, और 5 करोड़ से ज्यादा होगा, 10 करोड़ से कम होगा तो उसको मीडियम बोला जाएगा। अब क्या होगा अगर 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो अगर 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो इंडस्ट्री कहलाएगा लार्ज इंडस्ट्री। आप लोग याद रखना, ठीक है, उस इंडस्ट्रीज को हम बोलेंगे लार्ज इंडस्ट्रीज। ओके, तो 10 करोड़ तक मीडियम कहलाएगा। वही सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम बताया कि 10 लाख से कम होना चाहिए, 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम तो स्मॉल कहलाएगा, और 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम तो वो मीडियम कहलाएगा। आप लोग याद रखना। अगर इसमें भी हम बात करें कि 5 करोड़ से ज्यादा जाता है तो उस इंडस्ट्री का क्या होगा, तो उसको भी हम कहेंगे लार्ज सर्विसेज सेक्टर का वाला इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट। तो इस वीडियो में जो है हमने बात किया इस इंट्रोडक्शन पार्ट की, इसके बाद मीनिंग की बात किया, और देन आफ्टर हमने क्लासिफिकेशन देखा। आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर जब तक ये चैप्टर जब तक आप पढ़ रहे हो या फ्यूचर में जब जाओगे तो वहां पे भी इससे रिलेटेड ही सब बताया जाएगा, तो आप लोग याद रखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।